नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग के कुछ बहुत ही शानदार वाले प्रश्नों को करने वाले हैं। जी बिल्कुल, रीजनिंग के बहुत ही शानदार वाले प्रश्नों को करने वाले हैं। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको नोट्स, नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी जुड़ सकें। सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग रीजनिंग के बहुत ही शानदार वाले जो है प्रश्नों को करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आज हम लोग करने वाले हैं। रीजनिंग की ये पहली क्लास होने वाली है, तो एक बार जल्दी से सारे लोग शेयर कर दीजिए और शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, चार संख्या जोड़े दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से समान है और एक भिन्न है, जो विषम है उसे चुनिए। तो आपके सामने चार विकल्प दिया गया है। चार विकल्पों में से तीन विकल्प किसी तरह से समान है और कोई एक विकल्प है जो बाकी अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो जो भिन्न विकल्प है उसी की आपको पहचान करना है। पहले प्रश्न का आंसर करिएगा और आपको ध्यान रखना है इसी तरीके के जो प्रश्न है वो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके के प्रश्न जो है वो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर करना है। आपको चार संख्या दी गई है, चार संख्या जोड़े दिए गए हैं जिनमें से तीन जो विकल्प है वो किसी न किसी तरीके से समान है और एक विकल्प जो है वो बाकी अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो जो भिन्न विकल्प है उसकी पहचान करना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी जुड़ सके, उनके लिए सेशन हेल्पफुल हो सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो पहले ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो पहला ऑप्शन जो है, आप 17 गुने 18 अगर आप करते हैं, 17 गुने आप 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 306 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 306 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग क्या करें, इसी तरीके से अगर हम लोग 13 गुने 14 करेंगे, 13 गुने अगर हम लोग 14 करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 182 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 182 आ जाएगा। इसी तरीके से 19 गुने 20 अगर हम लोग करेंगे, 19 गुने 20 अगर हम लोग करते हैं तो फिर कितना आ रहा है, तो 380, 300 आपका 80 आ जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग 21 गुने 22 करेंगे तो फिर आपका क्या होगा, तो आपका जो निकल करके आ रहा है वो 462 आ रहा है। 21 गुने 22 करेंगे तो क्या होगा, तो 462 आ रहा है, ठीक है। 462 आएगा, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको 420 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन संख्या बी जो है ये अन्य विकल्पों से भिन्न है। क्लियर है भाई बात। तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 17 गुने 18 करोगे तो 306 आएगा। 13 गुने अगर हम लोग 14 करते हैं तो 182 आएगा। इसी तरीके से 19 गुने 20 करेंगे तो 380 आ जाएगा। तो हमको इसी क्रम में 21 गुने 22 करना होगा। अगर 21 गुने 22 करते हैं तो 462 आ रहा है, जबकि दिया गया कितना है, तो 420 है। तो ये अन्य विकल्पों से भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो बी आंसर कर दीजिएगा, ठीक भाई बात। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलेंगे, दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित चार पत्र समूहों में से तीन किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है, विषम अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं। चार विकल्प दिए गए हैं। चार विकल्पों में से तीन विकल्प किसी न किसी प्रकार से समान है और कोई एक विकल्प है जो बाकी अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो भिन्न विकल्प विषम विकल्प समूह का चयन करना है। 13वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, तो देखिए डी की अगर हम लोग बात करें, पहले विकल्प की अगर हम लोग बात करें तो डी की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 4 है।
4 का स्क्वायर प्लस 4 आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 जोड़ दोगे तो 20 हो जाएगा। और 20 किसकी प्लेस ऑफ वैल्यू है, क्या कहेंगे, तो 20 जो है ये टी की प्लेस ऑफ वैल्यू है। इसी तरीके से अगर हम लोग बी की बात कर लें तो बी का क्या स्थान है, तो बी का स्थान 2 है और 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 6 आ जाएगा। और 6 किसका स्थान है, तो आप कहोगे एफ का आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग ए की बात कर ले, ए का स्थान क्या है, 1 है और 1 का स्क्वायर प्लस 1 आप करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और 2 किसका स्थान है, तो आप कहोगे बी का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग ई की बात करें, ई का स्थान क्या है, ई का स्थान 5 है। 5 का स्क्वायर प्लस 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 30 हो जाएगा, है ना, 30 हो जाएगा। और 30 अगर हम लोग वाई की बात करें, आपको क्या कर रहा है, वाई दे रहा है, तो y का स्थान 30 नहीं होता है, y का स्थान क्या होता है, आप कहोगे 25 होता है। y का स्थान क्या होता है, 25 होता है। यहाँ पर क्या किया, 30 दिया गया। ये ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा, अन्य विकल्पों से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, डी आंसर कर देंगे। बात समझ में आई, जल्दी से बताइएगा, बात समझ में आई। डी की अगर हम लोग बात करेंगे तो डी की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे 4 है और 4 का स्क्वायर प्लस 4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और टी की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 20 है ना, टी की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, 20 है। इसी तरीके से ए की बात करें, ए का क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बी का स्थान क्या है, प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 2 है। इसी तरीके से बी की बात करेंगे, बी का जो प्लेस ऑफ वैल्यू है वो 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और एफ की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो जो है 6 है। तो ये सारी चीजें तो हो जा रही हैं। ऑप्शन संख्या डी जो है ये हमारा भिन्न हो जाएगा। आगे आ जाएंगे भाई, अगले प्रश्न पर आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से हम लोग जो है यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने का काम करेंगे। आपको 4 विकल्प दिया गया है, 4 विकल्पों में से 3 विकल्प किसी न किसी प्रकार से समान है और कोई एक विकल्प जो है वो विषम है। कौन सा विकल्प विषम है, इसकी आपको पहचान करना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया लोग आंसर करेंगे और बाद में जितने लोग जुड़े हैं एक बार जल्दी से सारे लोग शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए सारे लोग, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी भी जुड़ सके, उनके लिए भी सेशन हेल्पफुल हो सके। तो ये रीजनिंग की पहली क्लास है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या जाएगा। तो देखो जैसे पहले ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन आपको कह रहा है 10 के एल कह रहा है। अगर हम लोग प्लेस ऑफ वैल्यू की बात करें, 10वें स्थान पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 10वें स्थान पर कौन आ रहा है, तो आप कहोगे जे आ रहा है। तो जे के एल ये एक क्रम में हो जा रहा है, ये बात तो बिल्कुल ठीक हो गई। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें पी की, है ना, पी और 17 और क्या कर रहा है, आर कर रहा है। अब अगर हम लोग 17वें स्थान की बात करेंगे तो 17वां स्थान किसका है, क्यू का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पी क्यू आर ये भी एक क्रम में हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, आर है, 19 है और टी है। तो आर है और 19 अगर हम लोग बात करें किसकी प्लेस ऑफ वैल्यू है, क्या कहोगे, तो आप कहोगे एस की है। तो टी हो जाएगा, तो आर एस टी ये भी एक क्रम में हो गया। ठीक है, अब बचा आपका कौन सा, एल, एल 14 और एन, है ना। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए एल एम एन होना चाहिए। अगर एल एम एन होगा तब ये एक सही क्रम में होगा। लेकिन एम की जो प्लेस ऑफ वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो आप कहोगे 13 होती है, ना कि 14 होती है। एम की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे 13 होती है, ना कि 14 होती है। तो फिर ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, तो ये बाकी सबसे क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ भाई अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा, तो दिए गए विकल्पों में से विषम की पहचान करना है। अब कैसे होगा भाई, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 में से 3 विकल्प जो है वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के समान है। कोई एक विकल्प है जो बाकी अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो कैसे होगा, इसी को आपको करना है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखो एस की अगर हम लोग बात करें तो एस की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, आप कहोगे 19 है। ए की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 1 है। दोनों को हम क्या कर देंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। कितना होता है, 20 होता है। और जब 20 आएगा तो इनका क्या कर देंगे, तो इनका हम स्थान परिवर्तन कर देंगे। स्थान परिवर्तन कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 0-2 हो जाएगा। ठीक भाई बात। इसी तरीके से यहाँ पर s और i की अगर हम लोग बात कर लें तो s की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 19 है। 19 है और i की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 9 है ना। i की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहोगे 9 है।
और इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है 28 हो जाएगा। 28 को हम लोग क्या करेंगे, है ना, 28 को हम लोग क्या कर लेंगे, तो एस की प्लेस ऑफ वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, 19 हो जाएगी। आई की कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। दोनों को हमने ऐड कर लिया 28 हो गया। अब इनका हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, इनका स्थान परिवर्तन करेंगे तो ये कितना हो जाना चाहिए, तो ये होना चाहिए 82 होना चाहिए। लेकिन कितना दे रहा है, तो आपको दे रहा है 26 दे रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। हालांकि हम बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे वी की बात करें तो वी की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 22 है। ठीक है क्या है 22 है। और ए की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, ए की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 1 है। तो ये कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। और 23 को हम लोग चेंज करेंगे, इनका स्थान परिवर्तन करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसको भी डी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, है ना, डी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। आर की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 18 है। ए की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 1 है। तो ये कितने हो जाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। और इनका स्थान परिवर्तन आप करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो मतलब ये भी ठीक है। कौन सा आपका ऑप्शन संख्या सी आपका, है ना, भिन्न हो जाएगा, बाकी अन्य से भिन्न हो जाएगा। आगे आ जाओ भाई अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात करिए। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, मंदिरों का शहर मैसूर को कहा जाता है, ऑरेंज सिटी नागपुर को कहा जाता है। तो कौन सा विषम है, इसकी पहचान करना है। और ये रीजनिंग की पहली क्लास है और उम्मीद करूंगा ये क्लास जो है वो आपको पसंद आएगी। अगर जो है क्लास पसंद आ रही हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी जुड़ सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करें। ठीक है, चैट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा विषम है, विषम आपको ज्ञात करना है तो क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या सी। मंदिरों का शहर जो है ये वाराणसी को, है ना, वाराणसी और भुवनेश्वर को मंदिरों के शहर के रूप में जानते हैं, मैसूर नहीं है। तो ऑप्शन संख्या सी जो है ये हमारा विषम हो जाएगा, बाकी सारी चीजें तो ठीक है। आगे आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम का चयन कीजिएगा। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और इन 4 विकल्पों में से 3 विकल्प जो हैं वो एक दूसरे से समान है, किसी न किसी तरीके से समान है, और कोई एक विकल्प है जो बाकी अन्य शेष 3 विकल्पों से भिन्न है, और उसी विषम विकल्प की पहचान करना है। तो चलिए 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हम लोग, देखो एस है, यू है, और क्या है, और एफ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें एस की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 19 है ना, 19 है। और 19 में हमने 2 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा। 19 में हमने 2 ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा, तो 21 आ जाएगा। 21 किसकी प्लेस ऑफ वैल्यू है, आप कहोगे यू की। और 21 का अपोजिट क्या होगा, अगर वर्णमाला में हम लोग 21 का अपोजिट देखेंगे क्या होगा, तो आप कहोगे एफ होगा। ठीक है, क्या होगा, एफ होगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करें ए सी और ई है ना, ए सी और ई है। ए की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, आप कहोगे 1 है। और 1 में हम 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का मतलब सी हो गया। और सी का अपोजिट, तो सी का अपोजिट तो ई तो बिल्कुल नहीं होता है, सी का अपोजिट कौन होगा, एक्स होगा। मतलब यही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि हम बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ओ की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग ओ की बात करेंगे तो ओ में आप क्या करोगे, ओ में आप 2 ऐड करोगे, ओ के बाद पी क्यू, क्या हो जाएगा, ओ में 2 आप ऐड करोगे क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा। और क्यू का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे जे होता है। ये तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से आई की बात कर लेंगे, आई में आप 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आई में 2 ऐड करोगे तो के आ जाएगा। और के का अपोजिट क्या होगा, तो के का अपोजिट पी होता है। तो ये भी ठीक है। तो बाकी सारे ठीक हैं, जो विषम है वो कौन है, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ भाई अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 अक्षरों के समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो विषम को चुनिएगा। देखिए हमारे पास समय कम है, तो डेली हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर से एमसीक्यूज करेंगे, है ना, रीजनिंग के, है ना, एक एक चैप्टर से एक एक दिन एमसीक्यूज करेंगे। आज हम लोग जितने भी प्रश्न करने वाले हैं वो सब इसी तरीके के विषम या असंगत को करने वाले हैं। ठीक है,
तो कल हम लोग किसी अन्य जो है टॉपिक से करेंगे और प्रश्नों की संख्या को भी थोड़ा ज्यादा रखेंगे। आप लोग सेशन को लाइक और शेयर बस कीजिएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे, 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे। 4 अक्षरों के समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम की पहचान करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आपको क्या कह रहा है, तो आपको S दिया गया है, U दिया गया है, W दिया गया है और Y दिया गया है। अब यहाँ पर कर क्या रहे हैं, तो S में हमने 2 ऐड किया तो TU हो गया, U में हमने 2 ऐड किया, क्या हो जाएगा? तो VW हो गया, W में 2 हमने ऐड किया, सब में हमने 2 ऐड किया है तो क्या हो गया? XY हो गया। इसी तरीके से C में हमने 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा? तो E हो जाएगा। E में हमने 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा? FG हो जाएगा। G में 2 हमने ऐड किया तो I हो जाएगा। तो ये भी बात ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से H की बात कर लें। H में हमने 2 ऐड किया तो IJ, J हो गया। J में हमने 2 ऐड किया तो KL, है ना, 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा? H में हमने, है ना, H में हमने क्या किया है? H में हमने 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा? तो J हो गया। J में हमने 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। L में हमने 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर P में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो R हो जाएगा। R में 2 ऐड, R के बाद S, R में हमने 1 ऐड किया है तो S आ रहा है, जबकि हमको कितना करना था? हमको 2 ऐड करना था। R में हमने 1 ऐड किया, जबकि हर जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा असंगत हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ भाई, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो आज हम लोग जितने भी प्रश्न करने वाले हैं वो हम लोग इसी तरीके के, इसी वाले टॉपिक से सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। असंगत या विषम विकल्प की पहचान करने वाले टॉपिक से रीजनिंग के सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। और हमारे पास अभी, है ना, 15 दिन के लगभग है। तो 15 दिन में अगर हम लोग एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को कवर करते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और कल से हम लोग प्रश्नों की संख्या को भी थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे, है ना। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य और संयम के साथ आपको प्रश्नों को करना है। 19वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से 3, है ना, किसी न किसी प्रकार से समान है और कोई एक जो है वो विषम है, भिन्न है, और उसी की आपको पहचान करनी है। कैसे किया जाएगा इस प्रश्न को, चलिए देखते हैं। अगर हम लोग Z की बात करें तो Z की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 26 है ना, 26 है। अब 26 को क्या किया गया, 26 को गुने 2 कर दिया गया तो क्या हो जाएगा? तो 52 आ जाएगा। और 52 में हमने 5 और 2 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो 5 और 2 को आप ऐड कर दोगे, क्या हो जाएगा? तो 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लोग n की बात कर लें, इसी तरीके से अगर हम लोग n की बात कर लें, n की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 14 है। 14 गुने क्या करोगे? 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। और 28 में हम लोग 2 और 8 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? तो 10 आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग j की बात कर लें, अगर हम लोग j की बात करेंगे तो j की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 10 है। 10 गुने 2 करोगे, क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 20 आ जाएगा। 10 गुने 2 करोगे, क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और 20 में अगर आप इनको 2 और 0 को ऐड करोगे, क्या हो जाएगा? तो 2 ही आएगा। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब u की अगर हम लोग बात करें, u की बात करेंगे तो u की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 21 है। 21 गुने 2 करोगे, क्या हो जाएगा? तो 42 हो जाएगा। और 42 में 4 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो कितना होना चाहिए? तो 6 होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। कितना आपको दे रहा है? आपको 3 दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो यही हमारा अलग हो जाएगा, विसंगत हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, अगला प्रश्न जो है ये आपके सामने है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको बताना है 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक समान है और एक भिन्न है। विषम का चयन कीजिए। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में से 3 विकल्प जो है वो एक समान है और कोई एक विकल्प है जो बाकी अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो भिन्न विकल्प की आपको पहचान करना है। बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं, तो एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी जुड़ सके, उनके लिए भी सेशन हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो एमपी की बात करें, एमपी, एमएलसी और एमएलए की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सारे राजनीतिक पद हैं। लेकिन रजिस्ट्रार जो होता है तो वो एक राजनीतिक पद नहीं है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। एक कोड भाषा में अगर हम लोग बात करें
तो एक कोड भाषा में अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्विस को इस तरीके से लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में नॉटी को कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो एक कोड भाषा में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक कोड भाषा में सर्विस को इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। क्या किया गया है, तो पहले सर्विस को लिख लेते हैं। तो सर्विस में आप देखोगे क्या किया गया है, एस हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा, आर यहाँ पर हो गया, और ई को इस तरीके से कर लिया गया, है ना। तो इसी तरीके से पहले नॉटी को कर लेते हैं, है ना, नॉटी को कर लेते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है एग्जाम में हम लोग इन चीज़ों को लिखते समय जल्दीबाजी कर देते हैं, और जल्दीबाजी करने में क्या होता है कोई भी शब्द लिखने में हम लोग गलती कर देते हैं, और फिर, है ना, वो उसका सही आंसर नहीं आता है, और काफ़ी देर तक हम लोग उसमें उलझे हुए रहते हैं, जिससे समय की बर्बादी होती है। तो आराम से और सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक चीज़ों को लिखना है ताकि गलती ना हो। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यू हो जाएगा, यहाँ पर आपका एन हो जाएगा और ए हो जाएगा। अब देख लो किसी ऑप्शन में यू ए एन आ रहा है क्या, तो यू ए एन आपका बी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, डी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, या तो ए ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। तो और क्या हो रहा है भाई, और क्या हो रहा है, तो v को क्या कर रहा है, तो v को v लिख दे रहा है, v को क्या हो रहा है, तो v को v लिख दे रहा है ना भाई। क्या हो रहा है, देखो चौथे स्थान पर v आ रहा है, और यहाँ पर भी चौथे स्थान पर v आ रहा है, तो v को v सेम लिख दिया गया है। फिर i को क्या किया गया है, i को सेम चीज कर दिया गया, i को इधर कर दिया गया, ठीक है। e को क्या किया गया है, तो e को इधर कर दिया गया, और c को नीचे उतार दिया गया। तो सेम चीज यहाँ पर हम लोग g को क्या कर देंगे, g लिख देंगे, h इधर आपका आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, और t नीचे उतार देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो u a n g y क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी दिख रहा है, u a n g y t h क्या हो जाएगा, तो सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई बात। चलो आगे आ जाओ भाई अगले प्रश्न पर। एक कूट भाषा में, है ना, एक कूट भाषा में इस शब्द को इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इस शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब इसको भी करना है भैया, अब इसको भी करना है। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है ना, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो यस यू आर जी ई, है ना, इनको क्या किया गया है, तो सबसे पहले हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या किया गया, तो सब में दो दो ऐड कर दो। तो यू एस में अगर हम लोग दो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, तो एस में दो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो टी यू हो जाएगा। यू में हम दो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वी डब्ल्यू हो जाएगा। आर में हम लोग दो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, तो एस टी हो जाएगा। जी में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, एच आई हो जाएगा। और ई में अगर हम लोग दो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एफ जी हो जाएगा। ये हो गया भैया, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को हमने क्या कर दिया, इसी को उलट करके लिख दिया गया, इसी को उलट करके लिख दिया गया। इसको उलट करके आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यू है, डब्ल्यू है, टी है, आई है और जी है। तो यही तो लिखा गया है ना, यही तो लिखा गया है, ठीक है, यही तो लिखा गया। तो इसी तरीके से लाइट को हमें लिखना है, इसी तरीके से हमको लाइट को लिखना है। तो लाइट में क्या करेंगे, सब में दो दो पहले ऐड कर दो भाई, सब में दो ऐड करोगे क्या हो जाएगा, तो एल में अगर आप दो ऐड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, तो एन हो जाएगा। आई में तो आप दो ऐड करोगे क्या हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो एल में अगर हम लोग दो ऐड करेंगे तो एन हो जाएगा, आई में दो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। जी में अगर हम लोग बात करेंगे तो दो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। एच में अगर हम लोग दो ऐड करेंगे तो जे हो जाएगा। और टी में अगर हम लोग बात करेंगे तो दो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यू वी हो जाएगा, वी हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब इसी को आपको उलट के लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे वी हो जाएगा, जे हो जाएगा, और ठीक है क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, के हो जाएगा और एन हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए किस विकल्प में मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, तो वी के आई जे एम, है ना। तो इस प्रश्न में अगर हम लोग बात करें, इस प्रश्न में अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है विकल्प गलत दिया गया है ना, विकल्प में कहीं कोई गलती है। और जो इस प्रश्न को मुझे लगता है इसी तरीके से सॉल्व करना है, और यही सही आंसर होगा। विकल्प में कहीं कोई अशुद्धि है, त्रुटि है, कहीं ना कहीं कोई गलती है। इस प्रश्न को जहां तक मुझे लगता है इसी तरीके से सॉल्व किया गया है। विकल्प में कहीं कोई गलती है, आप लोग कमेंट करके जरा बताइएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्या इस
क्या और कोई तरीका हो सकता है, माध्यम हो सकता है? फिलहाल मेरी जानकारी में ये इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है, विकल्प में कोई गलती होगी, है ना, ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प में कोई गलती होगी, कोई अशुद्धि है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक कूट भाषा में सीनरी को इस प्रकार से कोडित किया गया है, तो उसी तरीके से ह्यूमिड को उसी भाषा में किस प्रकार से लिखेंगे? बताइएगा क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो सीनरी को इस तरीके से कोडित किया गया है, तो ह्यूमिड को किस प्रकार से लिखेंगे ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, तो सबसे पहले, है ना, कई बार क्या होता है कि इस रीजनिंग के प्रश्नों को करने के लिए ना हम लोग बहुत पास पास चीजों को लिख देते हैं और फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके के प्रश्नों को करना है तो थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके लिखना है, ताकि साफ साफ स्पष्ट रूप से आप लिख सकें और, है ना, खुद भी कंफ्यूज ना हो, चीजों को आसानी से कर सकें। करने के लिए आपके पास थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सबकी प्लेस ऑफ वैल्यू लिख लेंगे। तो एस की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो 19 है ना, और सी की क्या है, तो 3 है, ई की क्या है, 5 है, एन की क्या है, 14 है, ई की क्या है, 5 है, आर की क्या है, 18 है, और वाई की क्या है, 25 है। अब इनको लिखा क्या गया है, इनको लिखा क्या गया है, तो 19 को क्या किया गया, 38 लिखा गया, 3 को क्या किया गया, 6 लिखा गया, ठीक है, 5 को क्या किया गया, 10 लिखा गया, 14 को क्या किया गया, 28 लिखा गया, 5 को क्या किया गया, 10 लिखा गया, 18 को 36 लिखा गया, 25 को 50 लिखा गया। कहने का मतलब क्या है, मतलब कि सब में गुने 2 किया गया, सब में क्या किया गया, गुने 2 किया गया। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सेम चीज हमें यहाँ पर ह्यूमिड के संदर्भ में करना है। ह्यूमिड के संदर्भ में कैसे करेंगे भाई, एच की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, एच की प्लेस ऑफ वैल्यू आपको 8 देखने को मिलेगी। तो 8 गुने 2 कर दो, क्या हो जाएगा भैया, तो 16 हो जाएगा। 16 आपको कहाँ पर, तो आपको 3 ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब ये वाला सी ऑप्शन तो नहीं होगा। अब यू की बात करें, तो u की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 21 हो जाएगा। 21 गुने 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। तो 16 42, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर m की बात करें, m की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 13 है। 13 गुने 2 करोगे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 26 है। तो 16 16 42, है ना भाई, 16 42 और 26। तो 16 42 और 26 कहाँ पर, तो बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। कहाँ पर, बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। फिर बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं। आई की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, 9 है, 9 को क्या करेंगे, 18 कहेंगे। डी की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, 4 है, 4 को क्या करेंगे, 8 कर देंगे। क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा, प्रश्न सही है ना, शानदार प्रश्न है ना। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, बस आप लोग पहले से घबरा जाते हैं और इसी वजह से प्रश्न और मुश्किल लगने लगते हैं। तो घबराना नहीं है, शांतिपूर्वक धैर्य से प्रश्नों को पढ़ना है ना, और आराम से प्रश्नों को करना है। सारी चीजें आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। प्लेयर को 119 कोडित किया गया है, तो उसी तरीके से ऑप्शन को कैसे लिखा जाएगा। तो प्लेयर को अगर हम लोग बात करें, प्लेयर को क्या किया गया है, प्लेयर की हम लोग बात करें, सबसे पहले तो आपको साफ साफ लिख लेना है ना, थोड़ी सी दूरी बना करके लिख लेना है। प्लेयर को क्या किया गया, प्लेयर को 119 लिखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले सबकी प्लेस ऑफ वैल्यू देख लीजिए क्या है। तो पी जो है 16 है, एल जो है 12 है, ए जो है ये पहले स्थान पर है, वाई जो है ये 25वें स्थान पर है ना, ई जो है ये 5वें स्थान पर है, और आर जो है ये 18 पर है। सबको ऐड कर लीजिए। तो 16 12 क्या हो जाएगा, तो 16 2 18 10 28 और 1 29, और 29 में 25 आप जोड़ेंगे तो 25 25 50 और 4 54, 54 5 59, और 59 10 69, 69 1 70 7 77 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और 77 में अगर हम लोग 42 को ऐड कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, तो 119 आ जाएगा। सेम चीज हमें ऑप्शंस के साथ करना है, ठीक है, सेम चीज हमें ऑप्शन के साथ करना है। ओ की प्लेस ऑफ वैल्यू कितनी है, तो आपको 15 है। पी की प्लेस ऑफ वैल्यू कितनी है, 16 है। टी की प्लेस ऑफ वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 20 है। आई की प्लेस ऑफ वैल्यू कितनी है, 9 है। ओ की प्लेस ऑफ वैल्यू कितनी है, 15 है। एन की प्लेस ऑफ वैल्यू कितनी है, 14 है। और एस की प्लेस ऑफ वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 19 है। सबको ऐड कर डालो भाई। 15 16 कितना हो जाएगा, 15 6 21 10 31, 31 20 कितना हो जाएगा, 41 10 51, 51 9 60 हो जाएगा। 60 15 60 10 70 5 75, 75 15 क्या हो जाएगा, 75 15 करेंगे तो 5 80 10 90, 90 में से एक कम कर दीजिए 89, और 89 में 19 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 89 89 1 90 8 98 10 108 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 108।
और 108 में हमको कितना 42 ऐड करना भाई, तो 108 में आप 42 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, तब होगे 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150। कहाँ पर ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ भाई। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक कूट भाषा में इस तरीके से शब्दों को, एक कूट भाषा में इस शब्द को इस प्रकार से लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में इस शब्द को किस प्रकार से लिखेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग सावधानी पूर्वक आराम से अच्छे से इन्हें लिख लेते हैं, है ना। लिखना बहुत जरूरी है और साफ साफ दूर दूर लिखना जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। और लिखते समय ध्यान रखना है कि जो कुछ भी आपको दिया गया है आप वही लिख रहे हैं, कुछ गलत नहीं लिख रहे हैं, है ना। नहीं तो आपका समय भी बर्बाद होगा, प्रश्न भी नहीं, सही विकल्प तक भी आप नहीं पहुंचेंगे और आपके दूसरे प्रश्न भी छूट जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या किया क्या गया है, तो सबसे पहले इनको देखिए, इनको लिखा क्या गया है। तो आप कहोगे यू है, टी है, आर है, ठीक है, फिर आर है और पी है, ई है और बी है, इस तरीके से लिखा गया है। तो इसी तरीके से देखो कितने आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको फ्रीजर को दे रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, तो आपको फ्रीजर को कह रहा है, फ्रीजर को आप क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आप देखो ये लास्ट वाला सेम है, तो लास्ट वाला सेम है, तो यहाँ पर भी लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला सेम हो जाएगा। सब किसके लास्ट में आर आ रहा है, तो आप कहोगे देखो इनके लास्ट में आर नहीं आ रहा, इनके लास्ट में आर नहीं आ रहा। फिर आप देखोगे यहाँ पर जो तीसरा वर्ड है ये भी सेम है, तो तीसरा वर्ड भी सेम होना चाहिए, तो तीसरा वर्ड भी सेम कर दो। अब देखो किसमें तीसरा वर्ड और आखिरी वर्ड सेम है, किसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो किसमें आप देखोगे किस कौन सा विकल्प है जिसमें तीसरा वर्ड ई और लास्ट वाला वर्ड आर आ रहा है, क्या कहोगे, तो आप देखोगे तीसरा वर्ड यहाँ पर पहले विकल्प में अगर आप देखोगे तो तीसरा वर्ड ई नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए सही विकल्प तक आसानी से पहुंच सकते हैं और आपका समय भी बचेगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपको, है ना, टाइम मैनेजमेंट करना है, समय को बचाते हुए चलना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट आप यहाँ तक पहुंच गए। आगे आ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात करेंगे तो मून को इस तरीके से कोडित किया गया, फिल्म को इस तरीके से लिखा गया, एयर को, आर को इस तरीके से लिखा गया है, तो इन्फॉर्मर को किस तरीके से लिखेंगे। चलो भाई, तो देख लो, मून को ये कहा गया, मून को इस तरीके से लिखा गया, है ना। फिल्म को क्या किया गया, इस तरीके से लिखा गया, है ना। आर को इस तरीके से लिखा गया। तो भाई क्या करेंगे, इन्फॉर्मर को किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो आई के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया। आई के लिए अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, आई के लिए आप क्या कहोगे, तो आप देखोगे फिल्म में, है ना, फिल्म में आई के लिए क्या है, तो 3 का इस्तेमाल किया गया। क्या हो जाएगा, आई को 3 लिखा गया, ठीक है, आई को क्या किया गया, 3 लिखा गया, 3, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर एन, एन के लिए आप देखोगे क्या किया गया, तो मून में लास्ट में एन है और देखो 9 किया गया, 3 और 9 हो जाएगा। अच्छा, 3 9 सब में मिल रहा है। फिर एफ आ जाओ भाई, फिल्म में एफ है और यहाँ पर देखो 6 है, तो 6 हो जाएगा, है ना। तो 3 9 6, 3 9 6 का मतलब बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, या तो ए ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। चलो, इनफॉर्मर, ओ को देखो क्या लिखा गया, तो ओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ओ लिखो 2 लिखा गया, कितना लिखा गया, तो 3 9 6 2 कहाँ पर आ रहा है भाई, 3 9 6 2 आपका ऑप्शन संख्या डी आ रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक कोंट भाषा में रोलर को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डॉसिल को किस तरीके से लिखेंगे। चलिए अब इसका भी आंसर कर देंगे, इस प्रश्न का भी आंसर करेंगे, है ना। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान से प्रश्न है, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो रोलर की बात करेंगे तो देखो रोलर को क्या लिखा गया, आर, सबसे पहले तो आपको लिख लेना है ना, सबसे पहले आपको दूर दूर साफ साफ लिख लेना। आर को क्या गया, रोलर को क्या किया गया, आर को टी लिखा गया, तो मतलब 2 ऐड किया गया, 2 ऐड किया गया। ओ को क्या किया गया, क्यू लिखा गया, मतलब 2 ऐड किया गया। एल को क्या किया गया, एन लिखा गया, मतलब 2 ऐड किया गया। क्या किया गया, 2 ऐड किया गया, ठीक। तो इसी तरीके से अगर हम लोग डॉसिल की बात कर लें, है ना, डॉसिल की बात कर लें, है ना, डॉसिल की बात कर ले भाई, तो डी में अगर आप 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा, है ना, एफ हो जाएगा, मतलब
डी ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, ओ में अगर हम लोग बात करें, ओ में 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो पी क्यू आ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा, एफ क्यू क्या हो जाएगा, एफ क्यू। अब एफ क्यू किस ऑप्शन में, ऑप्शन संख्या सी, बात ही खत्म, है ना। बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं, क्यों हम चारों ऑप्शन को चेक करें और फिर समय बर्बाद करें। अगर हम डायरेक्ट पहुंच जा रहे हैं आंसर तक तो बात खत्म है ना, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ भाई अगले प्रश्न की तरफ। यदि एक कोट भाषा में पार्सल को इस तरीके से लिखा जा रहा है, एक कोट भाषा में पार्सल को इस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो इसी भाषा में डिजायर को किस तरीके से लिखा जाएगा। अब पार्सल को अगर इस तरीके से लिखना है तो सबसे पहले तो आपको लिख लेना है अच्छे से, है ना, आपको अच्छे से दूर दूर और साफ साफ लिख लेना है। ठीक है, पार्सल है, पार्सल को क्या लिखा जा रहा है भाई, पार्सल को अगर हम लोग बात करेंगे क्या लिखा जा रहा है, तो बी है, ठीक है, क्यू है, डी है ना, ठीक है, और क्या है, एस है, एम है, और क्या है, और एफ है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने का काम हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से पार्सल को लिखने का काम हो रहा है। ठीक है, तो उसी कोट भाषा में डिजायर को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे कहा जा रहा है। उसी कोट भाषा में क्या हो रहा है, उसी कोट भाषा में डिजायर को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमने ए में एक ऐड किया तो बी आ गया। ठीक है, क्या किया, एक ऐड किया तो बी आया, टी में हमने एक ऐड किया तो क्यू आया। इसी तरीके से डी में अगर आप एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ई आ जाएगा। ई में अगर आप एक ऐड करोगे क्या हो जाएगा, तो एफ आ जाएगा। तो एफ ई कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, एफ ई आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो या तो बी ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा। चलो आगे देख लेते हैं। आर में आपने एक ऐड किया तो एस हो गया, सी में आपने एक ऐड किया डी आ गया। तो इसी तरीके से एस में अगर हम एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा, और आई में अगर हम लोग एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई में अगर हम लोग एक ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, तो जे हो जाएगा। आई में एक ऐड करेंगे तो जे हो जाएगा। एफ ई जे टी, एफ ई जे टी कहाँ पर, बी ऑप्शन में दिख रहा है, एफ ई जे टी आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाएंगे। ठीक भाई, बात समझ में आ रही है बात, आगे आ जाएंगे। माउंट, माउंट को इस तरीके से कोट भाषा में लिखा गया तो उसी तरीके से राउंड को कैसे लिखेंगे। अब माउंट को, है ना, माउंट को क्या किया गया, तो 166 लिखा गया, है ना, 166 लिखा गया, तो राउंड को इसी तरीके से कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू देख लें भाई। एम कहाँ पर है, तो एम जो है 13वें स्थान पर है, ओ कहाँ पर है 15वें स्थान पर है, यू कहाँ पर है 21वें स्थान पर है, एन कहाँ पर है 14वें स्थान पर है, टी कहाँ पर है 20वें स्थान पर है ना। इनको सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 13 5 18 10 28 हो जाएगा, 28 10 38 10 39 1 49 हो जाएगा, 49 10 59 4 63 हो जाएगा, और 63 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 83 आ जाएगा, और 83 गुने 2 अगर आप कर देते हो तो 166 हो जाएगा। ठीक भाई बात। तो इसी तरीके से आपको राउंड की प्लेस ऑफ वैल्यू लिख लेनी है। तो राउंड की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आर की प्लेस ऑफ वैल्यू 18 है, ओ की प्लेस ऑफ वैल्यू कितनी है 15 है, यू की प्लेस ऑफ वैल्यू 21 है, एन की प्लेस ऑफ वैल्यू 14 है, डी की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो 4 है। अब इनको आपको ऐड कर लेना, तो 18 15 कितना हो जाएगा, तो 18 5 23 10 33, और 33 में 21 जोड़ेंगे तो 1 34 10 44 10 54, और 54 में 14 आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 54 4 58 10 68, 68 4 क्या हो जाएगा 72, और 72 गुने 2 आप करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 72 गुने 2 आप करोगे तो 144। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, 144 हो जाएगा। आगे आ जाए भाई अगले प्रश्न पर। यदि एक कोट भाषा में स्किल्स को इस तरीके से लिखा जा रहा है तो उसी भाषा में प्लेसेस को कैसे लिखेंगे। अब देखो स्किल्स को कैसे लिखा जा रहा है भैया, क्या हो जाएगा बताएंगे। तो एक कोट भाषा में अगर स्किल्स को इस तरीके से लिखा जा रहा है तो प्लेसेस को कैसे लिखेंगे। देखो स्किल्स की अगर हम लोग बात करें, है ना, स्किल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैसे लिखा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया, एस को एच लिखा गया, ठीक है, के को क्या किया गया है, पी लिखा गया, आई को क्या लिखा गया, आर लिखा गया, एल को क्या किया गया, ओ लिखा गया, और एस को क्या किया गया, एच लिखा गया। अब इनमें किया क्या गया, तो इनमें अल्फाबेट में इनको विपरीत इनका
जो अपोजिट वर्ड है उसे चूज किया गया। एस का अपोजिट क्या है? एच है। के का अपोजिट पी है। आई का अपोजिट आर है। एल का अपोजिट जो है ओ है। एल का अपोजिट जो है ओ है। एस का अपोजिट जो है वो एच है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर करना है पी का अपोजिट। अल्फाबेट में अगर हम लोग पी की बात करें तो पी का अपोजिट क्या होगा? तो आप कहोगे पी का अपोजिट के आएगा, ठीक है। अगर आपको याद है, प्लेस ऑफ वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्लेस ऑफ वैल्यू आपको नहीं याद है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी बुकलेट में पीछे रफ शीट करने के लिए एक पेज मिलेगा, वहां पर आपको स्पष्ट रूप से ABCD पूरा लिख लेना है और उनकी प्लेस ऑफ वैल्यू लिख लेनी है, ताकि जितने भी प्रश्न हैं आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकें, बार बार आपको जोड़ना घटाना गिनना ना पड़े, ठीक है। तो अगर हम लोग पी की बात करें तो पी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? के होगा, ठीक है। इसी तरीके से एल की बात कर ले, एल का जो अपोजिट है वो क्या होगा? ओ होगा। तो के ओ आपको या तो ए ऑप्शन में या तो बी ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए आगे आ जाएंगे। ए का अपोजिट क्या होगा भाई? ए का अपोजिट आपको पता है जेड होगा। और कहाँ पर? एक ऑप्शन संख्या ए में दिख रहा है, तो फिर हमारा ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइएगा अगले प्रश्न की तरफ। फ्लावर को इस तरीके से लिखा जा रहा है, फ्लावर को इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो इसी कोंट भाषा में अगर हम लोग बात करें तो इंक्लूड को कैसे लिखा जाएगा? अब ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, है ना, ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। और आज के सेशन में हम लोग बस इतने ही प्रश्नों को करने वाले हैं। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर सेशन पसंद आया होगा तो कल से हम लोग, है ना, रीजनिंग के और भी प्रश्नों को करेंगे, चैप्टर वाइज प्रश्नों को करेंगे। आज तो हम लोगों ने इस वाले चैप्टर से किया, कल हम लोग ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन वाले चैप्टर जो है और जो अन्य चैप्टर है वहां से, है ना, और प्रश्नों को करेंगे। प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज्यादा भी रहने वाली है, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे चेले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।